लगती है और 1-2 मिनट के लिए ना समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल इज मेंटल एक्सॉर्शन। तीसरा आइसोलेशन, नॉट तीसरा, द नेक्स्ट, जो लोग ज्यादा ऊंची आवाज में गाना वाना सुनते हैं ना बेटा, उन लोगों को आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद है, क्योंकि उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और वही होता है ना, जब हम लोग हैंड्स फ्री लगा के फुल वॉल्यूम में गाना सुनते हैं तब हमें गांव की चिंता नहीं होती है। फिर मम्मी किचन से 4 बार बुलाए या पापा डोर बेल बजा बजा के थक जाए, वो गाना इतना इंपॉर्टेंट है और जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक आपको समझ में ही नहीं आता कि घर के अंदर आपके अलावा कोई और प्राणी भी है। तो वो है आइसोलेशन। और एक्सट्रीम एंड में आता है डेफनेस, यानी कि आपको बहरापन हो जाएगा हमेशा के लिए, ये कान के पर्दे डायफ्राम खत्म हो जाएंगे, फिर हियरिंग एड लगाना पड़ेगा। अब लास्ट और फाइनल आपको पूछा जाता है कि बताइए आप क्या करोगे नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इतना बड़ा भाषण दिया है मैंने आपको नॉइस के ऊपर, तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप उसके लिए कुछ करो। तो सबसे पहला काम आप खुद करोगे, दैट इज जब कभी भी आप टीवी देखोगे, गाना सुनोगे या आप कोई एफएम लगाकर बैठोगे, कुछ भी XYZ मीडियम, तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है क्लास कि आपके अलावा या आपके घर के अलावा पड़ोसियों को उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। कितने लोगों के घर में टीवी और डोरबेल इतनी जोर से बजती है कि टॉप फ्लोर पे रहने वाले इंसान से लेकर गेट के पहरेदारी करने वाले वॉचमैन तक को पता चल जाता है शुरू हो गया उसके घर पे तारक मेहता, बिकॉज वो इतनी जोर से टीवी की वॉल्यूम रखते हैं ना कि आस पड़ोस में सबको डिस्टरबेंस होता है। ये पागलपन बंद करो। आप टीवी देख रहे हो ना, तो आप बेस्ट ट्राई करो कि हॉल में ही उसकी आवाज आनी चाहिए, किचन और बेडरूम में भी नहीं जानी चाहिए। तो पड़ोस का घर तो बहुत दूर पड़ता है। इसीलिए जो लोग टीवी या मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं या गाना सुन रहे हैं, सिर्फ उन तक ही वो आवाज पहुंचे, ये देखना जरूरी है। जहां तक हो हॉर्न बजाने की ये फालतू की परंपरा बंद करो। घर के नीचे खड़े हो फिर भी पापा पीपी पीपी करके बताओगे कि हम आ गए हैं। क्या इतने बड़े बेवकूफ हो? आप चुपचाप मोबाइल निकालो, एक कॉल करके बता दो हाँ बिल्डिंग के नीचे आ गए हैं, खत्म ना। पापा पी 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 हॉर्न क्यों बजाने का? और ये भी नहीं होता है तो आप खुद ऊपर चल के आ जाओ। कितने लोग जानबूझ के डोरबेल पे डोरबेल बजाते रहते हैं जब तक कोई गेट नहीं खोलेगा। तो ये सब पागलपन मत करो, बिकॉज इंसानों को ये चीज शोभा नहीं देती। हाँ, जंगली जानवर होते या आज से 2-3 हजार साल या 5,000 साल पहले हम लोग पैदा होते ना, तो समझ में आता था कि भाई सब कुछ नया था, नया स्कूटर, नया बैल, तो मजा आता है ये सब करने में। लेकिन अभी आप सब यूज्ड टू हो, तो थोड़ा सा ना दिमाग लगा के काम करो कि हमारी वजह से किसी और को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम टू टाइम आप अपनी व्हीकल का मेंटेनेंस करवाओ, ताकि आपकी व्हीकल में से निकलने वाली वो टर 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 फड़ 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 आवाजें जो आती है ना अजीबोगरीब, वो सब आवाजें बंद हो जाएगी। उसके आगे जहां पर भी रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म्स है, फैक्ट्रीज है, बस स्टैंड है, वहां पर रेसिडेंशियल एरिया को थोड़ा दूर रखने का। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, रात के 10:30 बज रहे हैं बेटा, फिर भी आप देखोगे कभी कोई बाइक की आवाज, कभी कोई गाड़ी की आवाज नॉन स्टॉप चालू है। द रीजन, ये गलत तरीका है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो रोड पे चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं कि पूरा रोड मेरा है। जो रोड पे व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं वो ऐसा समझते हैं कि पूरा रोड मेरा है, और इसीलिए खाली रोड पर भी बेफालतू की हॉकिंग की जाती है। तो इन सब चीजों से बचे। और लास्ट और फाइनल बोला गया है, जहां कर भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज है, आश्रम है, धर्मशाला है, मेंटल असाइलम, पागल खाने हैं, ऐसे लोगों को ना बेटा मेंटल पीस की जरूरत है। अब आप सोच के देखो, आप इस लेक्चर को सुन रहे हो और कॉन्स्टेंटली अगर इस वीडियो में हॉकिंग की आवाज आती रहे, नॉन स्टॉप हॉर्न बजता रहे, आप क्या बोलोगे? सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप क्या पढ़ा रहे हो, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। और अभी साइलेंस है तो आपको समझ में आ रहा है। इसे कहते हैं पीस, और ये बहुत जरूरी है।
और ये आपसे और मुझसे यानी कि पहले मेरे से शुरू होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, दैट इज हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। और फिर बेटा आपको मैंने एक डिस्टिंग्विश लिखवाया है, उस डिस्टिंग्विश का हेडिंग है म्यूजिक एंड नॉइज। जैसा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, म्यूजिक वो साउंड जो हमारे कानों को प्लीज करता है, दैट इज उसको सुनने पर आप अपनी आंखें बंद कर कर खो जाते हो और धीरे धीरे उसे गुनगुनाने लगते हो, वो म्यूजिक है। और जिसको सुनकर आप अपने दोनों हाथ कान पे रखकर मुंह बनाते हो, यार कितनी आवाज है, कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसे कहते हैं नॉइज। म्यूजिक जो है ना बेटा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमें मदद करता है हमारी एलिमेंट यानी बीमारी में मदद करता है ठीक होने के लिए, और नॉइज हमें और ज्यादा बीमार बना देता है। म्यूजिक पे अगर आप देखोगे ना तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं बताया है। अब जैसे कि कोई एक प्यारा सा गाना है, उस गाने को आप शांति से सुनो तो आपको कुछ नहीं होगा, और ये आप हैवी ट्रैफिक जैम में 5 मिनट भी खड़े रह जाओ, मारो 5 मिनट को गोली, 2 मिनट खड़े रह जाओ, आपका सिर घूमने लगेगा, आंखें जलने लगेगी, कान में दर्द होने लगेगा, वॉमिट जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि नॉइस नहीं मतलब नहीं सहन होती। और लास्ट और फाइनल, म्यूजिक को बेटा हर कोई एंजॉय करता है और नॉइस को हर कोई हेट करता है। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर गणपति जी का आगमन होता है, जब उनका आगमन सोड़ा होता है या विसर्जन सोड़ा होता है, जो ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं ना, उस टाइम पर रोड के जितने भी जानवर हैं, पेड़ पर जितने भी पंछी है ना बेटा, सब दूर चले जाते हैं, वो डर जाते हैं। आप एक बॉम्ब फोड़ो और देखो सब पंछी उड़ के भाग जाते हैं, बिकॉज जहां पे शांति होती है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, वहीं पर बर्ड्स और एनिमल्स रहना पसंद करते हैं। तो आपको इस चैप्टर से बेटा एक छोटी सी सीख सीखने को मिलती है कि आज से आप नॉइस में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हो। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप नॉइस पोल्यूशन को कम करोगे, ना कि उसको बढ़ाओगे। ठीक है? सो बाय दिस आपका ये 4th चैप्टर कम्स टू एन एंड। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था आपकी नोटबुक का 3rd चैप्टर होगा लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, और वो चैप्टर है वीडियो नंबर 755 से 758। चारों वीडियो को आप देखना। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये वीडियो बेसिकली बने हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन इसके अंदर पहले मैंने पूरे 6th स्टैंडर्ड को कवर किया है और फिर 7th स्टैंडर्ड को सिखाना शुरू किया है। तो आप ये मत सोचना कि सर 7th का है ना, आप पूरा वो 4 वीडियो शांति से देखो, सुनो, समझो, आपको आपके स्टैंडर्ड 6th का लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो चैप्टर समझ में आ जाएगा। आई होप आप सब अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, गिव वन वर्ड, नेम द फॉलोइंग, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ना बेटा, वो सब टेक्स्ट बुक से आप ही को ढूंढना है। डोंट रिलाई ऑन मी एंड वेट के छोड़ना 1-2 महीने में सर दे ही देंगे, आप गलत फहमी में जी रहे हो। आप प्लीज उसे ढूंढो, सब कुछ टेक्स्ट बुक में और एक्सप्लेनेशन से मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। Till then, take care of yourself and beta, and do your work on daily basis. Take care and thank you.